मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, एजुकेशनल वीडियोस की सीरीज में फिर मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। एक व्यूअर का बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है जो मैक्सिमम लोग नए और बिगिनर लोगों के दिमाग में वो क्वेश्चन सवाल आता रहता है। तो मैं उसी पर अभी आपसे बात करूंगा, उसी कुछ चीज़ों को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो क्या सवाल है ये देख लेते हैं। अगर मेरा जवाब पसंद आए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे इस जवाब से कहीं पे भी आपके एजुकेशन में 1% का भी हेल्प होता है तो मैं अपने आप को कहूँगा कि मैं भाग्यशाली हूँ। तो चलिए, नवीन तालू साहब ने लिखा है कि सर थैंक यू फॉर ऑल योर इंफॉर्मेटिव वीडियोस। सर आप कहते हैं मार्केट को स्टडी करने के लिए, लेकिन सर कैसे स्टडी करें एंड कैसे स्टडी करें, इसके बारे में हो सके तो बता देना सर। थैंक यू सर। अब ये सवाल तो ऐसा सवाल है कि ये हर वीडियो में मैं बताता हूँ, मतलब डेली के 3-4 वीडियो जाते हैं नवीन तालू साहब, हर वीडियो में मैं सिखाता हूँ, समझाता हूँ। चाहे वो वीकली शेयर हो, चाहे 3 स्टार का वीडियो हो, चाहे बैंक निफ्टी का वीडियो हो, चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो हो, कोई भी वीडियो हो, आपको उसमें एजुकेशन की बातें मिलती है कि कैसे करना चाहिए, चाहे ट्रेडिंग साइकोलॉजी की भी हो। लेकिन यहाँ पर मैं आपको पॉइंट वाइज कुछ चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं लिखूंगा नहीं, बस मैं बोल रहा हूँ, आप नोट करते जाएं अगर हो सके तो। सबसे पहले जो नए लोग होते हैं, देखिए कैसे स्टडी करना चाहते हैं मार्केट में, मैं सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई सबसे पहले तो एक रूल अपने जीवन में बना लें। अभी जो मैं वर्ड यूज़ करूँगा ना, बहुत खराब वर्ड यूज़ करने वाला हूँ, लेकिन इसको दिल पे नहीं लेना है ना। और अभी मेरा मीटअप प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पे भी मैंने ये वर्ड को यूज़ किया था कि अगर कोई शेयर आपको कोई बोल रहा है ना, कोई भी शेयर आपको कोई बोल रहा है कि ये शेयर ले लो, ठीक है, तो मेरा ऐसा कहना है कि अगर मेरा बाप भी मुझको बोले, ध्यान सुनिए, अगर मेरा बाप भी किसी के बारे में, पिता भी नहीं बोल रहा, मैं बाप बोल रहा, ऐसे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल एकदम उसका हार्डनेस समझ में आए कि कितना इंपॉर्टेंट है ये लाइन, है ना। कि अगर मेरा बाप भी हमको बोले कि ये शेयर तुम खरीदो तो मैं नहीं खरीदूंगा तब तक, जब तक कि वो मुझे संतुष्ट ना करे, वो जब तक मेरी एनालिसिस को प्रूव ना करे, जब तक वो मेरे रडार पर ना आए, जब तक वो मेरी स्टडी को कंप्लीट ना करे, जब तक वो मेरी चीज़ों पर सब कुछ परिपूर्ण तरीके से वो मुझे संतुष्ट ना कर दे हर लेवल पे कि हाँ ये स्टॉक सही है, तब तक मैं उस शेयर को किसी के कहने पे नहीं ले सकता, चाहे वो मेरा बाप ही क्यों ना हो। एक रूल अपने लाइफ में हमेशा बना लीजिए, कभी किसी के कहने पे कोई शेयर मत खरीदिए, मेरे कहने पे भी मत करिए। आप उसकी स्टडी करिए, आप उस पर नॉलेज गेन करिए कि अगर ये स्टॉक दे रहा है कोई बंदा तो आखिर क्यों दे रहा है, क्या रीज़न है देने का। अब सवाल आता है स्टडी। तो नए लोग हैं जिनको कुछ नहीं पता है, तो सबसे पहले अकाउंट खुलता है, डीमैट अकाउंट खुलता है। तो एक डीमैट अकाउंट किसी भी ब्रोकर के पास आप खुलवा लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर अकाउंट है तो जाहिर सी बात है, आप अगर पूछ रहे तो आपके पास अकाउंट है, नहीं है तो आप खुलवा लीजिए। जिसका जो भी है, नए लोग के लिए बता रहा हूँ, पहले अकाउंट खुलवाना पड़ता है, एक डीमैट अकाउंट। उसमें आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक वगैरह का स्टेटमेंट वगैरह देना होता है, तो अकाउंट खुल जाता है। उसके बाद क्या होता है, आप लोग में एक गलती और हो जाती है, जहाँ पे लोग आते के साथ फिर वो अकाउंट खुलता है और डायरेक्ट वो इंट्राडे ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। तो मेरा कहना तब आपकी स्टडी कंप्लीट नहीं होगी। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करने लग जाएंगे ना आने के बाद, तो आपकी स्टडी कंप्लीट नहीं होगी। उसमें भी आजकल फैशन चला है कोविड के बाद से कि अब लोग इंट्राडे तो करते ही करते हैं। पहले तो जला हुआ था, है ना, अब उस पर भी क्या कहते हैं उसके, और उस पर पेट्रोल डाला जा रहा है, यानी कि डायरेक्ट लोग ऑप्शन में ट्रेड कर लेते हैं, डायरेक्ट आते के साथ ऑप्शन में, और उसमें भी इंट्राडे। तो इसका मतलब आप स्टडी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कोई स्टडी नहीं कर रहा। मुझे कितने मैसेज आते हैं, सर मेरा लॉस रिकवर करवा दो, सर मैं ट्रेड कर करके लॉस कर गया हूँ। तो भाई ऑप्शन में कौन कहता है ट्रेड करने, फिर आप दूसरे की तरफ मुंह देखते हो कि कोई मेरा लॉस रिकवर करा देगा। वो दो बात अच्छा बात समझाने की कोशिश करेगा तो आप लोग बोलेंगे कि ये ज्ञान दे रहा है ना। बोलता हूँ लॉस रिकवर कराने तो ज्ञान देने बैठ जाता है। ऐसे फीलिंग आता है जब मैं बोलता हूँ भाई ये सीखो, ऐसे समझो, ऐसे वीडियो को देखो, इस स्टॉक को एनालिसिस, तो कहता है कि तुमसे बोल रहे हैं लॉस रिकवर करवाओ तो तुम तो ज्ञान देने लगे। तो ये स्थिति हो जाती है लोगों की, इतनी मतलब खतरनाक। तो उसमें भी क्या होता है, जब आपने अकाउंट ओपन कराया किसी ने, उसके बाद वो डायरेक्ट इंट्राडे करता है, इंट्राडे में भी वो ऑप्शन करने लगता है, तो स्टडी कंप्लीट नहीं होगा। तो इंट्राडे और ऑप्शन आपको साइड कर देना है, नहीं करना। स्टडी पर अगर आप जाते हैं तो ये तरीका नहीं है, इंट्राडे और ऑप्शन नहीं करना। आपको करना है सबसे पहले स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग। हमेशा बड़े टाइम फ्रेम को यूज करना है, बड़े टाइम फ्रेम को एनालाइज करना है कि बड़े टाइम फ्रेम पर कोई स्टॉक कैसे मूव हो रहा है,
किसी स्टॉक का कहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम पर सपोर्ट बनता है, कहाँ पे बड़े स्टॉक का बड़े टाइम फ्रेम पर किसी भी स्टॉक का रेजिस्टेंस बनता है, कहाँ पर से उस स्टॉक्स ने इस टाइम फ्रेम पर बाउंस किया था या इस टाइम फ्रेम पर इस लाइन से टकरा के गिर गया था या इस प्राइस से टकरा के गिर गया था। अगर कोई एक प्राइस पर 100 रुपए के आसपास मान लीजिए वो गिर रहा है तो 100 रुपए के पास कितने बार गिरा है। अगर वो एक बार गिरा है तो पहला वो रेजिस्टेंस एरिया है, लेकिन अगर 3-4 बार गिर रहा है तो समझ लो वो बहुत मजबूत रेजिस्टेंस एरिया है। इस तरह से स्टडी, और इसका मतलब आता है कि अगर वो मजबूत रेजिस्टेंस एरिया है तो जब तक 100 रुपए के ऊपर क्लोजिंग नहीं करेगा तब तक वहां से वो आगे की ओर नहीं बढ़ेगा। ये दूसरा स्टडी। इसी तरह कोई स्टॉक अगर 55 रुपए के पास से जाके बाउंस करता है, उछल जाता है, तो इसका मतलब वो सपोर्ट एरिया है, और 2-3 बार बाउंस कर जाता है तो इसका मतलब वो मजबूत सपोर्ट एरिया वो नहीं तोड़ेगा। अगर उसको 55 के नीचे जाना है तो इसका मतलब उसके नीचे उसको क्लोजिंग करना होगा, देन वहां से वो नीचे जा सकता है। तो इस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आपको स्टडी करना होगा, लेकिन उसके लिए आपको बड़े टाइम फ्रेम पर चार्ट को एनालाइज करना होगा। उसके लिए आपको स्विंग ट्रेडिंग की तरफ जाना होगा। आप स्विंग ट्रेडिंग करें बिल्कुल। अब मैं जो लाइन बोलूंगा कहेंगे कि आप में से बहुत सारे लोग ये बेवकूफ़ बना रहा है, कहेंगे कि ये तो पागल बना रहा है। मैं कहूँगा स्विंग ट्रेडिंग से आपको पैसा शुरुआत में बनाना है, इंट्राडे करना है, लेकिन अभी नहीं। जब जैसे समझिए प्रोसेस क्या है, अभी बताता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग करना है, स्विंग ट्रेडिंग प्रॉपर आपको 1 साल तक करना है। अब आपको तो पेट में दर्द शुरू हो गया होगा, 1 साल तक बोलता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, सवाल तो दिमाग में आएगा। स्विंग ट्रेडिंग वो होता है कि अगर आपने किसी एक स्टॉक को खरीदा तो 10 दिन 15 दिन रखने के बाद अगर उसमें कुछ पैसे बने, कुछ प्रॉफिट बना, तो उसको निकाल दिया। ठीक है, उसको इंट्राडे में नहीं काटेंगे, उसको 10-15 दिन 20 दिन 4 दिन बाद अगर वो कुछ प्रॉफिट बना रहा है 1% 2%, तो आप वहां पर से निकाल दीजिए। 4% बन रहा है, अच्छी बात है और अच्छी बात है। 5% बन रहा है, बहुत बढ़िया बात है। 10% बन रहा है और अच्छी बात है, निकालिए। नहीं चल रहा है तो आप उसको होल्ड करके रखें प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ कि हाँ इसमें हम इतना लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं, इतना रिस्क मैनेजमेंट है, हमारा मनी मैनेजमेंट है कि इस स्टॉक में मैं 200 रुपये का लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ। 200 रुपये का लॉस अगर आ जाता है स्टॉक, यानी 200 रुपये का लॉस आपको देता है, आप वहां से एग्जिट कर जाएंगे। ये रूल होता है, नियम होता है प्रॉपर। और जब तक नहीं आ रहा है तो हम बैठे रहेंगे। हमारा अगर प्रॉफिट आ रहा है 2% 4% यानी कि किसी स्टॉक में, तो हम इसको 10 दिन 5 दिन बाद प्रॉफिट आने बाद निकाल देंगे। इसको कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। और ये 1 साल तक करना है। ये चूंकि स्विंग ट्रेडिंग बड़े टाइम फ्रेम पर होता है, डेली पर होता है, वीकली पर होता है, इसके वजह से आपको बड़े टाइम फ्रेम का स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चल जाता है। उसके बाद जब 1 साल के बाद आप अपनी चीज़ों को एनालाइज करते हैं कि जो मैं ये काम कर रहा हूँ, जो मैं ये स्विंग कर रहा हूँ, क्या मैं इसमें सक्सेस कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आप सक्सेस कर पा रहे हैं देन आप इंट्राडे के लिए फिर तैयार हो सकते हैं। लेकिन अगर आप सक्सेस नहीं कर पा रहे हैं तो अभी आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे के लिए तैयार नहीं हुए। अभी आप उस स्विंग ट्रेडिंग को और कंप्लीट आगे बढ़ाएंगे। 2 साल 3 साल 4 साल के लिए भी जा सकता है। क्योंकि इसमें अगर लाइफ टाइम कैरियर बनाना है, लाइफ टाइम अर्निंग करना है, तो आपको समय तो देना पड़ता है। इसके वजह से मैं ये बातें आपको बता रहा हूँ। देखिए एकदम साफ सुथरा, इसमें नो लाग लपेट, साफ सुथरा बात बता रहा हूँ। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो गए, यानी कि एंड ऑफ मंथ, एंड ऑफ ईयर आप प्रॉफिट कंटिन्यू बनाते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। देन अब आप टाइम फ्रेम छोटा करेंगे, यानी कि अब डेली से आप आ जाएंगे 15 मिनट पर, 30 मिनट पर आप आके इंट्राडे ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत चूंकि एग्रेसिव लोग होते हैं तो 5 मिनट पे भी करते हैं, उससे ज़्यादा एग्रेसिव लोग होते हैं तो 1 मिनट पे भी करते हैं। लेकिन जो 1 मिनट पे करता है ना, वो डैश होता है। अब वो क्या होता है उसका नाम मैं नहीं लूँगा। 1 मिनट पे करने का नहीं होता। 1 मिनट पे आप चार्ट वगैरह देखे छोटा सा मूव को पकड़ सकते हैं, लेकिन 1 मिनट का ट्रेडिंग का कोई भी टाइम फ्रेम एक्चुअली नहीं है। लोग कर लेते हैं, चूँकि लोग तो बहुत ज़्यादा इनोवेटिव होते हैं ना, खासकर ट्रेडिंग में तो कुछ ज़्यादा ही इनोवेटिव होते हैं। क्लियर है ना। 1 मिनट पे नहीं, अब आपको आना है रूल के हिसाब से। पहले डेली पर करके देखा आपने, उसके बाद आपको 30 मिनट 15 मिनट पे ट्राई करना है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, और वो भी छोटे क्वांटिटी से। छोटे क्वांटिटी से कैपिटल को कई भाग में डिवाइड करना रहता है। जैसे 10,000 कैपिटल है तो हम पूरे 10,000 का यूज़ नहीं करते, उसमें से हम 5,000 का यूज़ करेंगे, 4,000 का यूज़ करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, चूँकि एज ए लर्निंग पर्पज़। हमारा शुरुआत में लर्निंग है तो हम शुरुआत में लर्निंग पर्पज़ यूज़ करेंगे। उसके बाद हम उसमें छोटी छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करते रहेंगे इंट्राडे के रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट को। उसी तरह से चार्ट को स्टडी करके सपोर्ट, रेजिस्टेंस, बाउंस बैक और पुल बैक एरिया को समझते हुए, कैंडल के पैटर्न को पकड़ते हुए,
देन हमारा यहाँ पर से लेवल आना स्टार्ट होगा। अगर हमारा प्राइस मूवमेंट बनना स्टार्ट करता है, हम प्रॉफिटेबल रहते हैं इन केस हम एक दिन 2 दिन के प्रॉफिटेबल इंट्राडे में होने से खुद को नहीं होते। और ये कभी कभी याद रखिए, आपको 1 2 दिन 4 दिन मार्केट कंटिन्यू प्रॉफिट देगा और एक दिन आपको ऐसा लालच दिलाएगा कि आप बहुत सारा क्वांटिटी उठा लेंगे और देन वहाँ पर से सारे प्रॉफिट आपके वाइप आउट हो जाएगा और मेन कैपिटल भी हो जाएगा। ऐसा होता है, ठीक है। तो आपको कंटिन्यू इंट्राडे फिर करना स्टार्ट करना है और वो 3 साल तक करना है। क्या 3 साल तक आप पूरे घर का खर्च निकाल पा रहे हैं? और घर का खर्च तो बाद में, पहले आप अपने जेब खर्च निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग से। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग से 3 साल तक अपना जेब खर्च निकाल पा रहे हैं, देन आप अपना जो भी जॉब कर रहे हैं वो अपने आप आपका छूट जाएगा। इस बात को मैं भली भांति जानता हूँ, वो छूट जाएगा। फिर आप अपने आप इंट्राडे में ही करने लग जाएंगे, क्योंकि अब आपको पता चल गया कि मार्केट में क्या मूवमेंट है। कुछ लोग 3 साल में कह रहा हूँ तो लोग मुझे ये भी बोल सकते हैं कि गलत है, तो भाई आप 3 साल से कम कर लें, 1.5 साल 2 साल कर लें, लेकिन 1 महीने 2 महीने 3 महीने या 6 महीने को देख के अंदाजा नहीं लगा सकते। इस बात को हमेशा याद रखें। तो आप इस तरह से चीज़ों को एनालिसिस करें। इस बीच में मार्केट के एनालिसिस वाले वीडियो को देखिए, डेली शाम में एनालिसिस करिए, सारी चीज़ों को समझिए, मार्केट के मूवमेंट को पकड़िए कि कहाँ से मूव होता है, कहाँ से रिजेक्ट होता है, कहाँ पर से। अभी मैंने कहा, एक बंदे का कॉल आया था कि सर मुझे ऑप्शन में लॉस हो गया। मैंने नहीं, कैसे कॉल आया था? हाँ, आप जो है वीडियो में दिखाते हो कि M&M को सेल कर दिए। सेल कैसे किए जब आपके पास था ही नहीं? तो सोचिए, सेल कैसे किए तुम जब M&M तुम्हारे पास था ही नहीं, तो तुम सेल कैसे कर रहे हो? तुम तो गलत बता रहे हो। मैंने कहा भाई आप ट्रेडिंग करते ना? हाँ मैं ट्रेडिंग करता हूँ और मैं ऑप्शन में ट्रेडिंग करता हूँ। सोचिए, बंदा ऑप्शन का ट्रेडिंग और ट्रेडर है और वो इसको वो नहीं मालूम कि शॉर्ट सेल नाम का भी कोई चिड़िया होता है, जहाँ पे स्टॉक्स आपके पास नहीं भी है तो भी आप इंट्राडे में सेल कर सकते हैं। तो ये तो हमारे नॉलेज का एक्सट्रीम लेवल हो जाता है ऐसे सब लोगों का। अब क्या कहा जाए उसको? इसलिए मैं कहता हूँ कि स्टडी वेरी इंपॉर्टेंट है। चीज़ों को छोटे छोटे चीज़ों से आपको समझना पड़ता है, देखना पड़ता है, ठीक है। तो इसी तरह से आप चीज़ों को जब आगे करते जाएंगे, 1.5-2 साल तक जब आप इंट्राडे में अपना जेब खर्च निकालने लगे, जेब खर्च जैसे जेब खर्च चाय का पैसा हो गया, दिन भर में 5 चाय पिए तो 50 रुपया हो गया, पान पुरिया दिलबाग गुटखा खाते हैं 100 रुपया और पकड़ लीजिए, है ना, पिज्जा खाए 50 रुपया और पकड़, इस मिला के जो कुल मिला के तेल का पेट्रोल का खर्चा 200-300 रुपया। तो इस हिसाब से जो जेब खर्च है आपके अगर डेली निकल जा रहे हैं तो यकीन जानिए आप 1.5-2 साल तक जरूर निकालिए। और उसको निकालने के बाद देखिए कि सक्सेसफुली आप निकाल पा रहे। अगर हाँ, देन आपका जॉब जो भी आप कर रहे हैं ना, उस जॉब को आप क्विट कर सकते हैं और प्रॉपर इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि अब आप सारे मौसम को आपने देख लिया। तो 1 साल तो स्विंग ट्रेडिंग किया, 2 साल आपने इंट्राडे ट्रेडिंग किया, तो 3 साल आ गए। किसी भी नए लोगों के जीवन में 3 साल का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इस 3 साल में उसको मार्केट का सावन, कहने का मतलब है ठंडा, गर्मी, बरसात, हर मौसम दिखाई दे जाता है। अप ट्रेंड देख लेता है, डाउन ट्रेंड देख लेता है, साइडवेज एरिया भी देख लेता है। तो इन चीज़ों को आपको समझना होगा। तो इस तरह से आप स्टडी करते हुए चल सकते हैं। इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती है, कैंडल चार्ट पैटर्न वगैरह, ठीक है। तो इन सब चीज़ें आप जब जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे, आप अपने कंटिन्यू स्टडी को फॉलो करते रहेंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें पता चलता चला जाता है, खुद ब खुद अपने आप पता चला जाएगा। लेकिन आप वीडियो भी जो मैं डालता हूँ स्टडी वाले, उन सारे वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिए, उसमें यही सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। मेरा जो 3 स्टार का वीडियो आता है जो मैं 5 मिनट का डालता हूँ, पिछले 5-6 सालों से वो कंटिन्यू आ रहा है। अगर उस वीडियो को किसी ने शुरू से देख लिया पिछले 5-6 साल से, तो उसका स्टॉक सिलेक्शन से लेके लेवल निकालने तक का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। किसी ने वीकली शेयर यानी स्टॉक फटाफट हो जाए, वीकली शेयर हो जाए, स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स एनालिसिस हो जाए, ये सारे वीडियो भी जिन्होंने देखा है उसका भी स्टॉक सिलेक्शन और लेवल निकालने का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। किसी ने अगर बैंक निफ्टी का किसी ने वीडियो फॉलो किया कंटिन्यू, तो उसका इंडेक्स एनालिसिस बिल्कुल सही हो सकता है। तो ये सारे कोई अगर ट्रेडिंग साइकोलॉजी का प्लेलिस्ट को फॉलो करता है मेरे चैनल पर, तो उसके ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत हद तक ठीक हो सकते हैं। क्योंकि मेरे ट्रेडिंग साइकोलॉजी की आदत होती है कि मैं कहानी के माध्यम से सिखाता हूँ, समझाता हूँ। तो इस तरह स्टडी को आप आगे बढ़ा सकते हैं जितने भी लोगों के मन में है, और बीच बीच में अपने भी सेल्फ एनालाइज करना चाहिए कि आपका कहाँ तक प्रोग्रेस बन रहा है। लेकिन याद रखिए कभी रिस्क मैनेजमेंट को भी नहीं छोड़ना है। लॉस उतना ही लेना है जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं लॉस लेना है कि रात में नींद खराब होने लग जाए, देन आपकी परेशानी बढ़ सकती है। इस वजह से इसको ध्यान में रखना है।
तो चलिए अब मैं मिलूंगा। आपका जो ये आंसर था, क्वेश्चन था, मैंने आपको बता दिया है क्या करना है, कैसे करना है। बाकी और भी क्लियर करने की बातें होती है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ होती है मार्केट में, मार्केट का मूवमेंट, स्टॉक का बिहेवियर, चार्ट पैटर्न, ये सब चीज़ सब चलता रहता है। ये सब भी आपको स्टडी करना है। लेकिन जब आप मार्केट में 3 साल बिता देते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें आप खुद ब खुद अट्रैक्ट हो जाते हैं करने के लिए, अगर आप सीरियस हैं मार्केट के लिए तो चलिए, अगर पसंद आया मेरा ये सुझाव तो मुझे कमेंट में बताएं। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।